ओम शांति। वह ड्रामा वह की सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते। बाबा कहते, उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। बाबा का डायरेक्शन क्या है? हम आत्माओं के जीवन में से हमारे मन में कभी भी बाबा कहते उत्साह कम नहीं होना चाहिए। और कैसा उत्साह होना चाहिए? जैसे जब हम कोई उत्सव मनाते हैं तो कितना खुशी में होते हैं, तो बाबा कहते ऐसे ही जीवन का हर एक दिन, हर एक सेकंड ऐसा हो जैसे हम कोई उत्सव मना रहे हों। बाबा कहते पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में ख़त्म हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं है तो ब्राह्मण जीवन नहीं। बाबा उस बच्चे को ब्राह्मण बच्चा होने की लिस्ट से ही बाहर कर देते हैं, जिनके जीवन में एक सेकंड के लिए भी बाबा कहते उमंग उत्साह खत्म होगा, कम होगा। क्योंकि बाबा ने कहा उमंग उत्साह क्या है? ब्राह्मण जीवन का श्वास है। तो जब श्वास नहीं तो जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का श्वास नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो सदा उमंग उत्साह में होगा। वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उत्साह उमंग के लिए, और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। उमंग उत्साह वाली भाषा वो कहेगा कि हाँ, ब्राह्मण जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इस जीवन में है ही उमंग उत्साह, हर पल उमंग में रहते हैं। जो बाबा कहते हैं उमंग में नहीं रहेंगे, फलक से नहीं कह सकेंगे ना, उनकी भाषा क्या होगी? हाँ, है तो सही, होना तो चाहिए, हो ही जाएगा। तो बाबा कहते कितना अंतर आ गया। उसके हर बोल में तो ज़रूर होगा। तो के गीत वो गाते रहेंगे। होना तो चाहिए, हो तो जाएगा, तो के गीत वे गाएंगे। तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल, कमज़ोरी के बोल निकलते हैं। तो हम भी अपनी दिनचर्या में चेक करें हमारी भाषा कैसी है। ये तो वाली भाषा तो नहीं है कहीं। बाबा कहते ये कमज़ोरी के बोल हैं। तो ये बोल भी हम ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह कहो और कहते हैं वाय वाय। उमंग उत्साह कम होने का एक कारण बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं वाह वाह करो, वह मेरा पाठ, वह मैं आत्मा, वह बाबा, वह ड्रामा। और बच्चे क्या करते हैं? वाय वाय, मेरा ही पार्ट ऐसा क्यों है, बाबा ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ड्रामा के सीन ही ऐसे क्यों हैं, इतने विघन क्यों हैं, इतने पेपर क्यों हैं। बाबा कहते बच्चे क्यों में फंस जाते। बाबा कहते वाह वाह करो। अगर कोई भी परिस्थिति में वाय शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरनर्स को कहा था कि वाय शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। पिछले वर्ष जब ये महावाक्य बाबा ने उच्चारण किए होंगे तो पिछले वर्ष भी डबल फॉरनर्स को ये होमवर्क बाबा ने दिया होगा कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में से ये वाय शब्द को हमें चेंज करना है। जब वाय शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद रखो और वाय खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाय शब्द आता है। ये क्यों, ये क्या, और फ्लाई कर लेते हो तो परिस्थिति क्या होगी?
छोटा सा खिलौना। इस दुनिया में रहेंगे, माना देह के भान में रहेंगे, अभिमान में रहेंगे, तो छोटी सी परिस्थिति भी बहुत बड़ी लगेगी। और आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, हल्के रहेंगे, वहाँ का पाठ पक्का होगा। सर्वशक्तिवान का साथ और हाथ मेरे साथ है, ये याद होगा। बाबा कहते आत्मा फौरन उड़ जाएगी, फ्लाई करेगी, और ऊपर से कोई भी परिस्थिति देखो, ऊंची स्थिति में स्थित होकर कोई भी परिस्थिति को देखेंगे तो बाबा कहते खिलौना सा लगेगा, माना छोटी सी लगेगी। तो जब भी वाय शब्द मन में आवे तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाय शब्द नहीं है, क्योंकि वाय हाय हाय करा देता है। बाबा की वोकैबुलरी देखो कैसी है। बाबा कहते वाय आएगा तो फिर आत्मा हाय हाय करने लग ही जाएगी, नेचुरल हो जाएगा। ये वाय आया और हाय हाय शुरू। बाप दादा को हंसी भी आती है। एक तरफ कहेंगे नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का नहीं है, अभी अभी ये कहेंगे, और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है। बाबा को भी कितनी हंसी आती है। हम बच्चों के दृश्य देख के, हम बच्चों के संकल्प और बोल देखकर उमंग में होंगे, तो अभी अभी कहेंगे हमारे जैसा तो श्रेष्ठ भाग्यवान ही कोई नहीं, किसी का ऐसा श्रेष्ठ भाग्य नहीं, हमें तो बाबा मिला है, स्वयं भगवान हमारा साथी है। ऐसी ऊंची ऊंची बातें करेंगे, सोचेंगे। और बाबा कहते हैं ज़रा सी कोई परिस्थिति आई, उमंग उत्साह नीचे आया, तो तुरंत कहने लग जाएंगे मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों है, मेरे भाग्य में इतना ही है। तो हाय हाय हो गया ना। हम और पुरुषार्थ नहीं कर सकते, हमारे भाग्य में इतना ही है, कितना भी करने की कोशिश करो होता ही नहीं है। तो बाबा कहते ये भी क्या है, हाय हाय है। तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आवे तो वहाँ कर लो, तो नज़ारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। हाय हाय करने वाले से, रोने वाले से, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले हम भी बन जाएंगे। तो वाय छोड़कर वहाँ शब्द को पक्का करना है। आज बाबा ने क्लियर शब्दों में हमें कह दिया, ये वाय शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं हो सकता है, ब्राह्मणों की डिक्शनरी नहीं है। तो भी ब्राह्मणों की डिक्शनरी का शब्द नहीं है। तो इन दोनों ही शब्द पर हम बहुत अटेंशन दें। हम सारे दिन में अपनी दिनचर्या को चेक करें, अपनी वाणी को चेक करें, अपने संकल्पों को चेक करें। हमारे संकल्पों में, हमारी वाणी में तो शब्द तो नहीं आता, वाय शब्द तो नहीं आता। तो इसलिए इसकी चेकिंग आज हम सारा दिन करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।